ऑलराइट, लवली इवनिंग एवरीवन। और आज मोशन इन अ प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज आज कराने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक पूरे मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीविंग असाइड लॉज ऑफ मोशन ऑफ कोर्स, बट मेरा फेवरेट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसलिए मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि पहला तो स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत सारे फॉर्मूला है, याद रखने की मजा आती है एक अलग ही। एंड लॉजिक जो है ना बहुत ही सुंदर होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, यू विल लव दिस टॉपिक लाइक एनीथिंग। बस तुमको ऐसा है, तुमने एक ग्रेवी बना ली और इस ग्रेवी में अलग अलग सब्जियां डाल के एक नई नई सब्जी हर चीज में आप क्रिएट कर रहे हो। बराबर, टोमेटो की ग्रेवी बना लिया आपने, उसमें वेजिटेबल्स डाल दिया, मिक्स वेज बन गया। थोड़ा कलर डाल दिया, थोड़ा कसूरी मेथी डाल दी, वेजिटेबल मक्खन वाला बन गया। थोड़ा कोफ्ता डाल दिया तो कोफ्ता हो गया, न जाने क्या क्या। सो दिस इज अ वेरी लवली टॉपिक, लवली लवली टॉपिक, हंग्री हुए एकदम। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया। आपने बचपन से आप देखते आ रहे इसको, आप अपने दोस्त के साथ कैच कैच खेलते हैं, आप एक बॉल डालते हैं उसके सामने, तो वो बॉल, अच्छा मैं ये ढक्कन डाल रहा हूं आपके सामने, आपने देखा ये ढक्कन यहां से मैंने थोड़े से एंगल पे डाला था, वो यहां गया और फिर ऊपर जाके एक पॉइंट पे से वो नीचे आया। ऑलराइट, सो ये जो पाथ है, ये जो बॉडी है, उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल, और ये जो पाथ है, ये जो मोशन है, उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इट्स अ वेरी लवली मोशन। मैं डायग्राम भी ड्रॉ करके बताऊंगा, बट लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट। व्हेन अ बॉडी is thrown with a certain velocity and making an angle with the horizontal, then it travels in the horizontal direction with constant speed, सिर्फ पढ़ो इसको और कुछ मत करो, and in the vertical direction with constant acceleration। वो acceleration due to gravity वही है। Such a body is called a projectile, and this motion is called projectile motion। तो अगर मैं तुमको लोग मेरे से पूछते हैं, अच्छा तुम कोई भी चीज डालो ना, ऐसा ये हॉरिजॉन्टल है, इससे थोड़ा एंगल करके यो डालो, तो वो ऊपर जाएगा और यो आएगा वापस। एंड अगर तुम कोई भी चीज डालोगे कैसे भी, वो इसी तरह का पाथ फॉलो करेगी। लोग बोलते सर आप गोली मारोगे तो, हाँ बेटा गोली तो सीधी जाती है, बेटा सीधी जाती है, पर कुछ डिस्टेंस के बाद ग्रेविटी का असर होता है, तो वो गोली नीचे नीचे ऐसे होने लगती है। गोली कुछ टाइम तक तो सीधी दिखती है जब तक उसकी वेलोसिटी काफी हाई है, फिर जब उस पर ग्रेविटी का असर होने लगता है तो ऐसी गिर जाती है। सो अगर कोई बॉडी कैच कैच खेल रहे हो तुम, सपोज ये कैच कैच खेल रहा है कोई, दो बंदे, मैंने बॉडी को डाला V0 से, ये θ0, ये बॉडी ऐसा जाएगा। आई एम श्योर आपने कैच कैच खेला है बचपन में, खेला ना? ओके, ऐसा बंदा, सपोज ये बंदूक है और यहां से निकलती है गोली, और ये है ग्राउंड, तो ये गोली वैसे तो सीधी जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद ये सब जाते सीधे ही है, फिर थोड़ी देर बाद ग्रेविटी का असर जैसे होने लगता है तो ऐसा गिरता है। तीर भी आपने देखा होगा, मैं तो बचपन में रामायण महाभारत देखता था, तीर ऐसे सीधे ही जाते थे, अपने को लगता है क्या सीधा जा रहे हैं, पर तीर शॉर्ट टर्म में ही सीधा जाता है। बाकी अगर तीर मारना हो तो हम हमेशा एक एंगल लेके मारते हैं, जुप,
ताकि वो तीर ऐसा जाए और फिर झप करके दुश्मन की सेना पे गिरे, तो तीर ऐसे ही जाता है, सब झपक। तो ये जो मोशन है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो बॉडी फेंक रहे हो, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इस मोशन को हम एनालाइज करने वाले हैं। भाई इस पूरे कांड में ग्रेविटी कहां है, किस तरफ है? ओह थैंक यू बड़ी। ग्रेविटी हमेशा नीचे ही होती है, चाहे तुम यहां फेंको, यहां फेंको, यहां फेंको, जहां से भी फेंको, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो इस आइडिया को इस्तेमाल करके अब मैं डेरिवेशन शुरू कर रहा हूं। तो लेट अस स्टे टुगेदर। एंड सबसे पहले आपको ग्रेवी दिखाता हूं। यू वांट टू नो ग्रेवी? डू यू एक्चुअली नो व्हाट इज ग्रेवी? What is gravy, buddy? Sorry? What did you say gravy was? All right. नाउ फुल बिग ब्लोन डायग्राम है, जबरदस्त। मेरे पास एक बॉडी है जो ओरिजिन पे है एंड उसको मैं फेंक रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना के एंड विद द स्पीड ऑफ v0। बिफोर आई डू एनीथिंग, बिफोर आई गो अहेड एंड क्या हो रहा है क्या नहीं, सबसे पहले कैन यू सी v0 इज अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस? कैन यू सी दैट? Yes, sir. So can I divide it into two components? Yes, sir. अच्छा, तो सबसे पहला कंपोनेंट है VOX एंड दूसरा कंपोनेंट है VOY। Has anyone ever heard the idea जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस? सुना है कभी? ओके वेरी गुड। तो मैं थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेता हूं। कंसिडर अ बॉडी एट ओरिजिन O, इट इज थ्रोन with speed VO making angle theta with horizontal। horizontal मतलब मैंने x एक्सिस कंसिडर किया, वर्टिकल को y एक्सिस कंसिडर किया। सो सबसे पहले डिवाइडिंग इनटू कंपोनेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। अच्छा, एनीवन रेडी टू गिव मी इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स? VOX V0 cos थीटा एंड VOY V0 sin थीटा। आपको अंदाजा नहीं है ये दो इक्वेशन आपकी जिंदगी कैसे बदलेंगे। अच्छा थोड़ी देर बाद। भाई ग्रेविटी मैंने समझाया था किस तरफ है? इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है ये? वाई डायरेक्शन में। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन है? नहीं। That is the prime reason why मैंने definition में लिखा था the body moves along the x axis, moves along the horizontal direction with constant speed and in the vertical direction with constant acceleration. So my second point here, acceleration is due to gravity which acts along negative y direction. So can anyone tell me what is the x component of acceleration? Minus. X component buddy, x component. Sorry, zero. Yeah. And y component? G. Per
पर किस तरफ? नेगेटिव जी, नेगेटिव। एब्सोल्युटली सर। और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। ये दो मिलके सब कुछ इस टॉपिक, ये दो इक्वेशन समझ में आ गए ना, बाकी सब कुछ चुटकियों में हो जाएगा। क्या आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आए? VOX is V0 cos theta, VOY is V0 sin theta. Along the x direction acceleration is 0 and along y direction acceleration is g, पर क्योंकि it is along negative y, that is why it is minus g. Are these two equations absolutely understood? सर Yeah. सर AX 0 लिया है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए। पूरे कांड में एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटी। यस सर। एंड ग्रेविटी का एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटा? नीचे, डाउनवर्ड्स। मतलब अलोंग वाई एक्सिस ना? यस सर। इज देयर एनी एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस? नो सर। कौन प्रोवाइड करेगा? कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या है? 0। यस सर। एंड वाई डायरेक्शन में किस तरफ है? नीचे, और नीचे की तरफ माइनस लिया गया है, सो इट इज माइनस जी, पूरा का पूरा। ओके सर। ये चार आपको मिल गए ना, तो जिंदगियां संवर जाएंगी। सर कैसे कैसे कैसे? अच्छा, मैंने, हाँ, अगर फोर्स से फेंका एक्स एक्सिस से तो भी एक्सीलरेशन नहीं कहलाएगा। पर फोर्स तू देगा अलोंग दिस डायरेक्शन ना, और वो भी तू फेंकेगा ना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तू फेंक रहा है, तू भले फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फेंकेगा कैसे? हाँ सर। पर तू फोर्स लगा के बॉडी को क्या दे रहा है? वेलोसिटी। तूने यहां से बॉडी फेंका, धुप करके फेंका, तो बॉडी के पास इनिशियल क्या है? वेलोसिटी ना। तेरे फोर्स की वजह से ही वेलोसिटी है उसके पास। पर जैसे ही तूने, क्या तू उसको कंटिन्यूअसली फोर्स मार रहा है ढाप 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 ढाप? तू सिर्फ उसको फेंक रहा है, और जैसे ही तेरे हाथ से बॉडी छूटा, बॉडी ग्रेविटी के हवाले हो गया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जैसे ही बॉडी तेरे हाथ से छूटा, वो अब किसके असर में आ गया? ग्रेविटी के। हां, तो इसका फोर्स या इसका एक्सीलरेशन तेरी तरफ से तब ले सकता है जब तू कंटिन्यूअस उसको धक्का मारता रहे हर पॉइंट पे। यस Do you understand? So when you are throwing it, you are subjecting it to a constant velocity. You are understanding that principle कि मैं इसको एक constant velocity दे रहा हूं, और ये velocity से ऊपर जा रहा है, और अब क्या होगा ये इस टॉपिक में पता चलेगा कि क्या होगा इसका आगे जाके। पर जैसे ही मैंने फेंका, मैं यहां पे ये अज्यूम कर रहा हूं कि वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो इसके दो कंपोनेंट मैंने डिवाइड कर लिए। एक्सीलरेशन के भी दो कंपोनेंट मैंने डिवाइड कर लिए हैं, VOX, VOY, AX और AY। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम के हैं, और इनको यूज करते हुए मैं आगे की चीजें डिराइव करने वाला हूं। क्वेश्चन मेरा यही था, इन चार कंपोनेंट में कोई दिक्कत है? नहीं। ऑलराइट, सो now we are going to find final velocity. Do you have any kinematic equation that involves final velocity, initial velocity, acceleration, time? यस। is equals to V0 plus 8. Instead of yes, I would love to have the equation. So V is V0 plus AT. In the x direction, Vx is VOX plus AX into T. आपने देखा मैंने क्या सेटिंग मार लिया? V is V0 plus AT. अब x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी के लिए सबके नीचे x था, चूज दो। ये मैंने t के नीचे x नहीं लगाया, कोई दिक्कत? नहीं सर। क्यों? सर वो स्केलर टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके कंपोनेंट नहीं होते, बाकी सब चीजों के कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, हाउ मच इज VOX? V0 cos थीटा
How much is AX? 0. My God. 0. Is that true? So Vx का इक्वेशन आ गया V0 cos थीटा. अच्छा Vy, कोई मेरे को बता सकता है क्या इक्वेशन यूज करना चाहिए मुझे Vy फाइंड करने के लिए? 0 sin. मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे क्या लिखना है वो चाहिए. V is V0 plus AT तो था ही. Y के लिए Vy is VOY plus AY into T. अब VOY है मेरे पास, ये रहा. AY है मेरे पास, ये रहा. T है मेरे पास, ये रहा. और सब रहा तो फिर उड़ा दो. Vy मिल जाएगा. क्या है Vy? क्या नहीं होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0. क्यों? अगर इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है तो तू बॉडी को फेंक कहां से रहा है? फेंक कैसे रहा है? यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 तू छोड़ता है तो नीचे आता है, पर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0. जा बेटा, अरे जा, अरे जा. उठेगा ही नहीं. उठने के लिए उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए ना. तो तू यहां से फेंकेगा, तू इनिशियल वेलोसिटी देगा तभी तो जाएगा, नहीं तो सिर्फ तेरे प्यार मोहब्बत पे तो जाएगा नहीं, है ना. सो Vy is V0 sin थीटा माइनस GT. ओके. अच्छा, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड. आपके पास कोई इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड का जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम वगैरह कोई क्वांटिटीज आती हैं? क्योंकि यहाँ x और y दोनों लिखने वाला हूं इसलिए मैंने यहाँ पे s लिखा है, या d भी लिख सकता हूं. बोलो तो d लिखते हो. डिस्टेंस इज V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर. अच्छा, अलोंग x डायरेक्शन, anybody is going to tell me what my equation will change like? VO की जगह A की जगह बाकी कोई में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला. बस तुमको जिस डायरेक्शन में कोई चीज फाइंड करनी हो उस डायरेक्शन के कंपोनेंट्स लगाने हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन फाइनल वेलोसिटी एंड नाउ डिस्टेंस? फॉर्मूला यही है. पर अगर मुझे x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो मुझे x डायरेक्शन के कंपोनेंट्स लगाने होंगे. एंड डू यू सी, अगर मेरे पास VOX और AX नहीं होते तो क्या मैं कुछ भी लिख पाता, एक भी कदम आगे बढ़ा पाता? इल्ले पॉसिबल, इल्ले. तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है? ये दो और ये दो. अगर ये दो और ये दो, चार तुम्हारे पास नहीं है ना, चार खंबे, प्रोजेक्टाइल मोशन के चार पिलर है ये. और मैं तुमको गारंटी से बोलता हूं, नॉर्मल सम हो या जेई नीट का सम हो, कुछ भी हो, मैंने आज तक हमेशा सबसे पहले ये चार को फाइंड करके ही आगे कदम रखा है. उसके बगैर, ये चार पिलर्स के बगैर मैं अपने स्ट्रक्चर को आगे नहीं बढ़ाता. इज दिस मेकिंग सेंस टू यू वॉट एवर आई एम सेइंग? Yes, sir. कुछ भी करने से पहले VOX, VOY, AX और AY फाइंड कर लो, तुम्हारी जिंदगी इनफाइनाइटली स्मूथ दौड़ेगी. बरोबर है? सो अब क्या हमारे पास VOX है? यस सर. AX है? यस सर. तो किसका इंतजार है? नो सर. तो एक काम करते हैं, अब मुझे मजबूरन इसको उड़ाना पड़ेगा. क्या आपको ये चारों याद रहेंगे? Yes, sir. 2 मिनट क्या करने दूं? लिखने दो ऐसा. हाँ, लिख लिख 2 लिख. मिनट भी नहीं हो गया.
लिख ले बिल्कुल। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट एक बुक पे, या अगर आप पेज लेके बैठे तो ये दो ये वाला संगे संगे लिख लो। ये डायग्राम भी एक आध बना लो, मजा आएगा थोड़ा सा। आई एम श्योर। ओके, कैन आई टेक ऑफ दैट साइड नाउ? इस साइड के मेन इक्वेशंस लिख लिए हैं। ओके, हो गया सर, हो गया। स्क्रीनशॉट लेने से बेटर अगर लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। स्क्रीनशॉट क्या है, आपको याद नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट आपको याद नहीं आएगा कि कैसा क्या लिखा था, क्योंकि वो तो फोटो है, फोटो तो फोटो रह गया। ओके, VOX भाई अपनी मेमोरी पे रिलाई करें। VOX V0 cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ AX कितना है श्रीमान? 0 Zero. t square. X is equals to 0 cos theta t. अग्रीएबल? Yes, sir. Sir, अच्छा, कोई चिल्लाएगा नहीं। I want someone to give me what would be the new equation for distance traveled along the y direction. Is there anyone who can format this equation for me, please? Yeah, I want someone. Hang on. Let me find out. किसी का वो बहुत आवाज कर रहा है। Yeah, absolutely. Let's find out. Krisha Rami, can you give me an equation, please? Or you are unavailable for comment? सर 1 मिनट रुको, मेरी स्क्रीन ब्लर हो गई। मैं तो रुका हुआ ही हूँ। हाँ मतलब I don't like to wait, but I'm still waiting. Krisha, I'm still waiting. You want me to wait further or what? I think you've gone for a drink or something. I mean, drinking something. Yeah, whatever. Chai bhi ho sakta hai. You never know. Okay, my man Yug. Long time. Sir, I can't answer. What? Hey, एक second. Krisha, you said you can't answer. What seems to be the issue? Is there an issue? Is there a problem? My mic has problem. Okay, no problem, but full problem. Okay, I think we'll allow someone to answer. I think it should be who better than Priyanshi. Yes, you can tell me an answer if your mic is not having a problem. Yes, sir. Sir, x is equal to v0 by t plus half a by t square. Wow, Indian passport पे बांग्लादेशी। सर रॉन्ग बोला। वही तो बोल रहा ना, इंडियन पासपोर्ट पे बांग्लादेशी। तुझे यही सर। x चाहिए या y चाहिए? y चाहिए, sorry. y is equal to v0 by t plus half a by t square. क्या बात, वेरी गुड। Sorry, sir. x कैसे आ गया? y is VOY. Please shut off your mics. Yeah, get a new mic. How much is VOY, gentlemen? You remember VOY because I don't. 0 sin theta. Okay. And how much is AY? Somebody's mic is troublesome. Who is that person? I don't know. Okay. अच्छा, तो बढ़िया इक्वेशन मिल चुके हैं। अच्छा, फ्रॉम नंबर 5 कैन आई राइट t is x by v0 cos theta? Can I do that? t is x by v0 cos theta, and इस t को उठा करके यहां और यहां प्रस्थापित करना है। सो क्या मिलेगा? y v0 sin theta into x by v0 cos theta minus half g into t की जगह x by v0 cos theta the whole square। क्या क्या कटेगा महाराज? vo कटेगा, यहां कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो मैं थोड़ी सी जगह इस तरफ ले लेता हूं। वो क्या है, थोड़ा सा अपना एरिया बढ़ जाएगा।
y. Sin by cos is, theta. my god, unbelievable, minus हाफ g. अच्छा ये मेरा फाइनल इक्वेशन है ना, फाइनल इक्वेशन में ब्लू में लिखना चाहूंगा. आई लव ब्लू, ब्लू ब्लू ब्लू. So y is tan theta into x. And if you want to ask me that stupid question, the stupidest of all questions, sir, क्या इसको याद रखना है? तो the answer is yes, 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 yes. Ferocious, aren't I? X square v plus. सॉरी मैं थोड़ा अग्रेसिव हो गया, बट मेरे को हर बार पब्लिक पूछती सर इसका याद रखने, नहीं तो क्या ये रामायण है जो देख के भूल जाएगा तू, कि ये कुछ और है? बढ़ गया ये तो। क्या हुआ? So why there will be numericals in which they might have given you कि v0 इतना है, थीटा इतना है और x की वैल्यू ब्ला ब्ला है, y फाइंड कर लो. फिर क्या करोगे? उन्होंने टाइम नहीं दिया तो क्या करोगे? पहले x v0 cos थीटा लगा के टाइम फाइंड करोगे, फिर टाइम को उठा करके इसमें लगाओगे, गांडे हो जाओगे. एक इक्वेशन जो बदल देगा तुम्हारी दुनिया. सो y is tan theta into x minus half g by v0 square cos square theta the whole into x square. एकदम तमिल गाने की तरह चलता है. Why this Colaveri deal? मैंने भी पहली बार सुना, मेरे को वर्ड ही समझ में नहीं आया, पर जैसे जैसे सुनता गया वैसे वैसे दिल में समा गया कि y is tan theta into x minus half g by v0 square cos square theta the whole into x square. आप भी थोड़ा सा दिल लगाओगे तो बहल जाएगा. अच्छा, आपको पता दिस इक्वेशन 7 resembles y is ax plus bx square. आप देखो ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया. दिस y is ax plus bx square. अब मैं इसको उड़ा सकता हूं ना, ये वाली साइड को. y is equal to equation 7 resembles y is ax plus bx square, which is the equation for a parabola. क्या बोला? Parabola. Sir, what is a parabola? Sir, this is called a parabola. आप लोग शायद 12th में आओगे तब शायद मैथ्स में आएगा. यू नो कोनिक सेक्शंस, अभी आएगा सर. ellipse, parabola, hyperbola. So this structure is a parabola. Thus, the path, the trajectory बोलते हैं इसको, of a projectile is parabolic in nature. 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क में भी आता है कि what is projectile motion? Question mark. And prove that the trajectory, the path of a projectile is parabolic in nature. तो यार हर चीज जो भी ग्रेविटी के अंडर में मोशन करती है ना, उसका पाथ पैराबोलिक ही होता है. आपको पता है मिसाइल्स जो होती है, मिसाइल्स, यू नो मिसाइल इंडिया में से छूटती है, आपको लगता है सर सीधी छूट रही है, पर तंबूरा सीधी नहीं छूट रही. सीधी छूटती तो ऊपर ही जाती, ये ऐसी छूट रही है और ऐसी छूटती है और यहां जाके ऊपर जाके वो सीधी हो जाती है और फिर यहां उठ के जिस भी कंट्री में तुमको हमला करवाना है वो इसी तरह जाएगी. कोई भी चीज किस पे नहीं भाई हमको किसी पे हमला नहीं करवाना है, क्योंकि तुम ये भूल जाते हो कि तुम हमला करोगे तो उनका भी हमला आएगा. तुम किसी के घर पे पत्थर फेंकोगे, हो सकता है वो तुम्हारे घर पे पत्थर नहीं बॉम्ब फेंके. सो टेक दैट रिस्क. ऑलराइट, सो पीपल बिफोर आई साइन ऑफ ऑन दिस टॉपिक, कुछ बातें इंपॉर्टेंट याद कर ले. ये v0 है, ये थीटा है. सबसे पहले v0x is v0 cos थीटा,
v0y is v0 sin theta. ax 0, ay minus g. minus c. ये चार अपने हाथ में है तो भगवान अपने साथ में है. vx was v0 cos theta. ये तो v फिर से फाइंड किया, v is v0 plus at के जरिए, फिर vx is vox plus ax into t लगा डाला, फिर मिला हमको vx is v0 cos theta, vy is v0 sin theta minus gt, फिर x is v0 cos theta into t, ये हमने फाइंड किया d is equal to v0 t plus half at square लगा के, एंड y is v0 sin theta into t minus half gt square. यहां से t is x by v0 cos theta लगाया, यहां पे डाला, फाइनली हमको मिला y is tan theta into x minus half g by v0 square cos square theta into x square. मेरे को किसी दिन एक बंदे ने इंप्रेस हो गया था मैं जो बोल रहा था उससे, और बोलता साहब आप ये सब याद कैसे रख लेते हो. सो इट इज लाइक, मैं बोला तेरे घर पे कौन कौन है? बोले मेरी मम्मी है, पापा है, दादा है, बा है, मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है. मैं बोला तेरी छोटे भाई का नाम क्या है? तो उसने बताया उसका विजय है. छोटी बहन का नाम क्या है? तो उसने बोला छोटी बहन का नाम कविता है. बोला तेरे दादा का ये है, बा का ये है, तेरे पड़ोसी का ये है, तेरे चाचा का ये. बोले तेरे को इतने सारे नाम कैसे याद रहते? बोले क्या बात करते हो सर, इनके साथ तो रोज का रहता है. मैं बोला तो इसके साथ भी रोज का रख, तेरे को सब याद रहेगा. और मेरे लिए तो काम है मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने टोका. सो इट्स लाइक दैट. सो लोग बहुत वो कर जाते हैं कि सर ये सब याद रहता नहीं है. बेटा याद अगर रह जाता तो सबको 95 नहीं आते. तो प्लीज टेक दिस एडवाइस. याद रहता कुछ नहीं. हाँ, किसी की शक्ल याद रह सकती है, पर वो भी एक आध 2 दिन मैक्सिमम. अच्छी शक्ल देखियो तुमने, माय गॉड क्या सूरत है, माशाल्लाह क्या सूरत है, पर वो भी मैक्सिमम 24 घंटे याद रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी. कोई अच्छा गाना है उसके लिरिक्स 24 घंटे याद रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे. अगर आपको याद रखना है तो याद करना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड? याद रखना है तो याद करना है, और वो करते जाओगे रोज का रोज, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला मुंह से बोलते जाओगे तब याद रहेगा. नहीं तो आई एम सॉरी, ये तुम अभी इतने जोर शोर से बोल रहे हो ना, vox is v0 cos theta, voy is v0 sin theta, ax is 0, ay is minus g, सब याद रहेगा. बेटा 3 दिन गारंटी बोलता हूं, एक आध में तो लोचा मार ही देगा. अगर तू 3 दिन तक याद नहीं किया ना तो सो चॉइस आपका है. मैं हमेशा आपको कहता हूं, आज रात सोने से पहले इसको एक बार कर लेना. शायद सुना होगा आपने बहुत बार. द क्वेश्चन इज, क्या आपने किया? $1 million क्वेश्चन. सुनते सभी हैं, ये इतने सारे लोग देख रहे हैं मेरे को एक साथ लाइव, वो सब सुन रहे हैं. हाँ बरोबर यार, सर बोल रहे सही है, पर इसमें से जीतेगा वही जो इस बात पे अमल करेगा, जो इस बात को अप्लाई करेगा. बाकी लोग बैठे, हाँ सर सुना तो था मैंने, हाँ सर ने बोला तो था, पर किया जिसने वही जीता है. सो जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब हवालात के अंदर. सो ये आ गया मेरा इक्वेशन, 4 मार्क का टनाटन इक्वेशन. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बस इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब तो बोल सकते हो. अच्छा क्या डाउट है बता. दिव्या ऐसा जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो पूछना ही है. रिजेंबल कैसे किया? ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. मैंने इसको a का नाम दिया a इंटू एक्स, इस पूरे को b का नाम दिया तो b इंटू एक्स स्क्वायर, और y इज ax प्लस बी एक्स स्क्वायर है. ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये मैं तेरे को बता रहा हूं, ये मैथ्स ने बताया हमको. तू एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है?
अच्छा, ये x के साथ जो है वो a है, a कंसीडर किया, x स्क्वायर के साथ जो है उसको b कंसीडर किया, तो इस तरह रिजेंबल हो गया। मुझे लगता है तेरे माइक में ही झोल है ना? अच्छा, ओके, तो ये मेरा मेन क्वेश्चन खत्म हुआ। पर हाँ, इसके कुछ यूनिट्स नहीं है? किसके? ये बाय एक्स सेकंड्स वगैरह, सेकंड्स लिखना है। बेटा तू इक्वेशन में यूनिट्स लगाता है? मुझे तो ऐसा था कि तू वैल्यू लगाता है तब यूनिट लगाता है। नहीं सर, ये टाइम टी का सेकंड नहीं आएगा पीछे यूनिट, x अपॉन v0 cos। अबे तबीयत ठीक है तेरी? तूने किसी में भी वैल्यू लगाया है क्या? जब तू किसी में वैल्यू डालेगा तभी उसके साथ उसकी यूनिट आएगी ना। 10 सेकंड। पूछो सर, तो लगाने की होगी इसमें। अबे यार तू, जब तूने पहली बार इक्वेशन सुना v इज v0 प्लस 80, उस इक्वेशन में वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की है सेकंड। तो उस इक्वेशन में लगाते हैं क्या हम, कि जब वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं तब लगाते हैं? वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है तब लगाते हैं ना हम। हाँ सर। हाँ, तो जब वैल्यू मांगे तब तू लगा देना, है ना? हाँ सर। तेरे घर में शादी का सूट है ना, टाई वाला, कोट वाला, क्या तू रोज पहनता है? नहीं। कब पहनता है? जब शादी में जाऊंगा तब पहनूंगा, है ना? तो जब जरूरत पड़े तब लगा डाल लेगा, है ना? अपने पास ही है, जेब में ही है यूनिट सारे, अपने कोई दिक्कत ही कोई नहीं है, अपने लगाने के लिए भी रेडी है। बट मौका तो आए, है? मौका आएगा तो चौका मारेगा ना, मौका ही नहीं आएगा तो चौका कहां से मारेगा? अभी तो सब इक्वेशन डिराइव करने के ऊपर चल रहा है। अच्छा ना पीपल, अब नई चीज पे बढ़ते हैं आगे। आपने देखा ये बॉडी ऐसा गया, ओ से शुरू हुआ, ये पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट थी ग्राउंड से। कैन यू सी दैट? पॉइंट ए इज कॉल्ड मैक्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज डिनोटेड एज h, और फिर आगे बढ़ा और यहां बी पे पहुंचा फाइनली। अच्छा, आपको पता है कोई भी कर्व हो उस पे आप टेंजेंट मारोगे तो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा, है कि नहीं? इस पॉइंट ए पे मेरा टेंजेंट किस दिशा में होगा? सर राइट साइड। Can you see this? Isn't this only x direction? Yes sir. Isn't this line completely on the x axis? What is the y component of this velocity? 0. So yes, absolutely. So इसको vx क्या होता है? हमारा नया टॉपिक चालू हुआ है जिसको हम नाम देते हैं मैक्स हाइट। द बॉडी reaches point A, which is the maximum distance along y direction. It is called max height. Max मतलब maximum. And the most important statement for max height, at point A, the y component of velocity, final velocity, is 0, अर्थात vy is 0। अच्छा, अगर आपने कुछ लिखा है तो vy फाइनल वेलोसिटी vy का इक्वेशन लिखा है क्या? Yes sir. तुमने लिखा है, मैंने तो लिखा भी नहीं, लिख के भी लोचे मार रहे। vy was v0 sin theta minus gt,
So do you agree I can write gt is v0 sin theta? So how much is t? And this I call it as tm. Hey, what was tm? I'm sure you know tm. Max height time है. Time taken to reach. Max height. To reach max height. अच्छा, एक मैजिक बताऊं क्या? इसको पहचाना? हाँ सर. कौन है ये? मैक टाइम. तुम अगर बॉडी को यौ फेंकते हो वर्टिकल, तो कितना टाइम लगेगा टू रीच मैक्स हाइट? वाजंट इट v0 by g? यस. काइनेमैटिक्स. ये थीटा है. अगर तुम बॉडी को यौ फेंकते हो तो थीटा कितना हो जाएगा? 90. 90. Put 90 here. How much is sin 90? 1. So इक्वेशन क्या मिला? v0 by g. क्या ये आपका वही इक्वेशन है जो आप यौ फेंकते हो उसके लिए मिलता है? हाँ जी, Yes sir. बराबर. तो ऐसी चीजें हमको मस्त मस्त मिलती रहती है. अच्छा, मुझे जानना है ये h. अच्छा, टू फाइंड मैक्स हाइट. अच्छा, मैक्स हाइट पे तुम्हारा टाइम कितना है tm, y कितना है h, और बाकी तुम्हारे पास वो इक्वेशन है y का? minus of t. तो t की जगह tm लगा दूं यहां पे, अगर आपकी इजाजत हो. हाउ मच इज tm? अच्छा, कोई ओपन करेगा ब्रैकेट मेरे लिए? सर कोई नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा. कर ले. और y कितना है? h. वो मैन, h v0 sin theta into v0 sin theta Sin square theta by g माइनस minus half ये g स्क्वायर, तो एक g कट जाएगा. v0 square हाँ, वेरी गुड. v0 square sin square theta by 2g. अच्छा, इधर 2g है, इधर g है. एक काम करते, दो दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते. क्या होगा आंसर? 2v0 square sin square theta minus 2v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. दो में से एक जाएगा, क्या बचेगा? v0 square sin square theta upon 2g. है जी, सही है जी. नंबर क्या है? 3. सो मैक्स हाइट के फॉर्मूले में तीन चीजें आपने देखी कि पहला तो एट मैक्स हाइट द y कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी 0, सिर्फ x कंपोनेंट होता है. तो vy इज इक्वल टू 0 लगा के मुझे tm मिला. टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट इज v0 sin theta 0 by g. एंड फाइनली मैक्स हाइट मिला h इज v0 स्क्वायर sin square theta by 2g. ओके, तो ये दो मार्क में पूछते हैं कि व्हाट इज मैक्स हाइट, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट एंड ऑल्सो फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर मैक्स हाइट. तो ये हो गया मैक्स हाइट का फंडा. तो मैं इसको उड़ा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए एक सेकंड के लिए. सर हेलो हाँ, सर, वो आपने लास्ट स्टेप में जी कट किया राइट साइड. ये इधर हाँ सर. ये g है, ये g स्क्वायर है. स्क्वायर है ना ये ओ हाँ हाँ सर. ये g है, ये g का स्क्वायर. तो एक कटेगा तो एक g बचेगा. हाँ SALBATORE. ओके, ये उड़ा सकता हूं मैं. अच्छा, y वाला तो देख लिया. अब x वाला देखते हैं.
ओके, आपने ये बात देखी, ये बॉडी जो है यहां से शुरू होता है, यहां आता है. Isn't this the total distance traveled in the x direction? This distance is called range. ओके, इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल तुम यहां से बॉडी फेंकते हो, वो उसी लेवल पे वापस जब आएगा तो उसको कहते हैं रेंज. सो लेट मी डिफाइन रेंज फॉर यू. रेंज क्या होती है? रेंज, द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the body is called range, denoted as R. अच्छा, सबसे पहली बात, जब बॉडी तुमने O से फेंका और वो A पे गया, A से फिर B पे आया, जब O से B पे आया, O से B तक what was your y displacement, displacement in the y direction? 0 बॉडी यहां से शुरू हुआ, यहां गया, displacement in the x direction is this much, but what is the net displacement along the y direction? 0. The body starts from O and reaches point B. Displacement in the x direction is OB, while displacement along the y direction is 0. अर्थात मैक्स हाइट में क्या कंडीशन था? Vy is 0. यू रिमेंबर, मैक्स हाइट में कंडीशन था Vy is 0. रेंज में कंडीशन है y is 0, डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इज 0. हाँ सर मुझे लास्ट लाइन समझ नहीं आई. डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन इज 0. बॉडी O से शुरू हुआ है, O उसका इनिशियल पोजीशन है एंड A सपोज उसका फाइनल पोजीशन है. What is the body's displacement along the x direction? Isn't this the displacement along the x direction? यस सर. And what is the body's displacement along the y direction? This is the displacement along the y direction. यस सर. Now बॉडी यहां से यहां आ जाता है B पे. अब ये फाइनल नहीं है, अब ये फाइनल है. What is the body's displacement along the x direction? OB And what is the displacement along the y direction? 0. क्योंकि बॉडी वापस उसी एक्सिस पे आ चुका है, तो जब वो वापस उसी लेवल पे आ जाएगा तो उसकी एक्स डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट है ये पूरी, बट क्या वाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट सफर किया है उसने? किया होगा बचपन में, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शुरुआत से लेकर अब ये फाइनल तक उसका वाई डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, क्योंकि वो सेम लेवल पे आ गया है. हाँ, उससे पहले उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या नहीं हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज राइट नाउ दिस इज माई इनिशियल, दिस इज माई फाइनल. तो इस दरमियान इस दो पॉइंट्स में क्या कोई वाई डायरेक्शन का क्या ऐसा है तो ये होगी उसकी वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट? नहीं, ऐसा है ना सेम एक्सिस पे, तो ये सेम में वाई का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. इतने में वाई का डिस्प्लेसमेंट कितना होता? इतना होता ना वाई का डिस्प्लेसमेंट. अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, बट यहां नहीं है, यहां सेम लेवल पे है. दैट इज वाई द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज 0. एंड बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक, डू यू नो वाई का इक्वेशन क्या था? V0 sin theta minus gt. 0 sin theta minus gt square. ये दूसरा वाला है. क्या दूसरा? डिस्टेंस.
दूसरा, तीसरा, तो जो बोले, पर इक्वेशन तो एक ही है, तो काट डाला। आंसर क्या आ गया भाई? टी। ये बगड़ा चढ़ गया ना ऊपर, और इसको कहते हैं टीएफ, जिसको मैं नाम देता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। हियर टीएफ इज टाइम ऑफ फ्लाइट। कैन यू सी दैट हमने लास्ट बोर्ड पे यहां पे टीएम लिखा था, और टीएम की वैल्यू क्या थी? v0 sin थीटा बाई जी। टीएफ की वैल्यू क्या है? 2v0 sin थीटा बाई जी। सो हम देखे, हम क्या देखे? माय गॉड, जबरदस्त, अच्छा है, लोगों का ध्यान है। टीएफ इज ट्वाइस टीएम। इसका मतलब अगर O से A तक जाने में 5 सेकंड लगते हैं, तो A से B जाने में कितना टाइम लगेगा? ये क्या हो रहा है? सर आपकी आवाज इको हो रही है। ये एको इफेक्ट तुमने डाला? O से A तक जाने में 5 सेकंड, तो A से B तक जाने में भी 5 सेकंड, तो O से B तक जाने में it will take you double the time taken to reach from O to A. Do you understand this? TF is 2 TM. हाँ, Yes, sir. कुछ कहना चाह रहा है? Understand. अगर तुम यहां से कोई बॉडी फेंकते हो, ये सबके लिए अप्लाई होता है, तुम यहां से फेंकते हो और ऊपर 4 सेकंड में जाता है, तो यहां से वापस उसी लेवल पे कितने में टाइम में आएगा? 4 सेकंड। The time taken to reach max height is same as the time taken to reach from max height to the same level down here. So TF is twice TM. And अब तुमको रेंज फाइंड करनी है। वाओ, टू फाइंड रेंज, जैसा हमने उसमें किया था, x की वैल्यू कितनी होगी r, और t की वैल्यू कितनी होगी tf, which is 2v0 sin theta by g। अच्छा भाई, x का कोई इक्वेशन याद है आपको? जाने दो, मुझे तो याद है, वी नो x is equal to तो x की जगह r, ये आजकल सबके आवाज एको हो रहे, t की जगह tf। क्या तुम्हारे पास tf की वैल्यू है? वाओ, क्या लिखोगे? 2v0 square cos sin theta cos theta upon g। भाई मैं तो एक ही बात कहता हूं, बायोलॉजी वाले सावधान हो जाएं, एक नया मैथ्स का फॉर्मूला आ रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। मैथ्स वालों ने शायद ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये देख लो जरा, मैं उड़ाने जा रहा हूं। कर दो। हाँ कर देता हूँ जी, बस एक ही मिनट में रफ कर देंगे। आपने पूछा इसलिए, क्या किया है? आपने पूछा इसलिए देना टाइम दिया इसलिए। मैं आजकल थोड़ा टाइम दे ही देता हूँ, पब्लिक थोड़ा लिखती रहती है तो अच्छा रहता है थोड़ा उनको, और जो लोग लिख नहीं पाते, वो जो वीडियो में लिखते हैं उनके लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो पॉज कर देते हैं, तो वो लिख सकते हैं। मेरे को अचानक याद आया, किसी ने बोला मेरे को, सर ऐसा करो ना, मैं बोला ओके, कोरोना के टाइम पे ऐसा करो ना, उसने बोला है तो हम कर दिए। भाई नया फॉर्मूला आया है मार्केट में, 2SC कहते हैं इसको, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो उस इक्वेशन को यहां लगावांगे तो रेंज, लेडीज एंड जेंटलमैन, R इज v0 स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g है जी। ये इसको वो हाइट के इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो, हाइट का इक्वेशन क्या था? h v0 स्क्वायर, दोनों में सेम टू सेम, पर उसमें साइन स्क्वायर थीटा था, square theta एंड नीचे 2g, यहां पे सिर्फ g। ये दो इक्वेशन लोगों को बहुत सताते हैं, सर किसमें 2g था और किसमें g था।
मैं बोलता हूं h, देख h हाइट, हाइट दो दो है, इधर भी दो, इधर भी दो, नीचे भी दो, जबकि रेंज में सिर्फ इधर 2 है और इधर sin 2 थीटा है, नीचे दो नहीं है। सो इस तरह, और बार बार बोलने से याद रह जाएगा, h इज v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जबकि r इज v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ऑलराइट, ये लर्न तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई। अच्छा, आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा दूर फेंकना है, आपको पता है साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है कोई भी साइन वैल्यू, कोई भी साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज 1। सो मैक्स रेंज इज आर मैक्स इज v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी? 1 बाई जी। सो मैक्स रेंज का इक्वेशन आ चुका है मेरे पास। अरे क्या बात है बेटा, जी की पुछड़ी में। एंड ये मैक्स रेंज होगी कब? साइन 2 थीटा इज 1। आपको पता है किसका साइन 1 होता है? 90 का। 45. वाह, क्या बात है, वेरी फास्ट कैलकुलेशन। कौन है ये? आर्या. हाँ, मुझे पता ही था। बट यू नो, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन का डायलॉग है ये, किसी ने स्पाइडरमैन देखी हो तो। यू नो, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बंदा कैलकुलेशन में फास्ट है ना, चांसेस आर कि वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं आर्या? Yes, sir. आज का मेल मिला मेरा? Yes, sir. जी। तो हमेशा जब भी कैलकुलेशन में आप स्पीड पकड़े, आपको लगे फटाफट कर दूं, मेरी बात याद रखना, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, रेंज आर आ चुका है, मैक्स रेंज आ चुका है, थीटा आ चुका है, एंड फाइनल आइटम मैं लिखने जा रहा हूं, आज का लास्ट चीज। फिर ऐसा नहीं छोड़ देंगे, न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसको कहते हैं गैलीलियोस आइडिया। गैलीलियो ने भी बहुत बॉल फेंके, बहुत देखा उसने, और उसने ये देखा कि टू बॉडीज व्हेन थ्रोन विथ सेम स्पीड will have same range if the angles of projection, acha, I am taking this off now, okay? So Galileo, बहुत कम लोग होते हैं जिनका फर्स्ट नाम, यू नो, फर्स्ट नेम फेमस होता है, बहुत कम लोग होते हैं। आई एम श्योर यू नो व्हाट आई मीन। इफ somebody says अमिताभ, तो देयर माइट बी सो मेनी अमिताभ, बट इफ somebody says बच्चन, तो देयर इज ओनली वन बच्चन, तो बच्चन इज फेमस। अभी तुमको इंडिया का सबसे बड़ा फैमिली, सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली बोलना हो, गांधी फैमिली। सबसे रिचेस्ट फैमिली बोलना, अंबानी। अब तुम किसी को रास्ते में बुलाओ, मुकेश, क्या 25 लोग देखेंगे, अरे मुकेश किधर है? नहीं, ऐसा नहीं। पर तुम किसी को रास्ते में बुलाओ, अंबानी, अब 25 लोग किधर है, अंबानी किधर है? उसी तरह सबका सरनेम फेमस होता है, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका नाम फेमस होता है, फर्स्ट नेम। दिस वाज वन ऑफ देम। हिज फुल नेम वाज गैलीलियो गैलीले, बट फर्स्ट नेम वाज गैलीलियो। उसी तरह देयर वाज अ फेमस पेंटर, आर्टिस्ट, स्कल्पचर, राफाएल। यू नो राफाएल? Let's stay on course. If the angles of projection are theta and 90 minus theta respectively. सर ऐसा कैसा? ऐसा ऐसा। मैंने सपोज एक बॉडी को डाला है 30 पे, ये बॉडी 1 है 30 पे, और वो ऐसा जाता है, यहां आता है। दूसरे बॉडी को डाला है, ब्लू कलर में डाला है मैंने, ब्लू बॉडी। अच्छा, स्पीड इसकी v0 है,
और दूसरा भी बॉडी है, उसकी स्पीड v0 ही है, पर मैंने उसको डाला है 60 डिग्री पे, तो वो ऐसा जाएगा हार्ट। कैन यू सी दिस? एक आया 30 पे, थीटा एक का 30, सो 90 माइनस थीटा कितना होगा? तो एक को 30 पे डालो और एक को 60 पे, दोनों का रेंज सेम होगा। ऐसा गैलीलियो ने बहुत बार ट्राई किया और सक्सेसफुल हुआ, और इसी वजह से हम इस चीज को फॉलो करते हैं। आप इक्वेशन में भी डाल के देख सकते हो, आपको पता ना रेंज का इक्वेशन क्या है, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये r1 बोलो, थीटा 1, और r2 कितना होगा, v0 स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी। So how much is that going to be? Isn't this v0 square sine 180 minus 2 theta? And sine 180 minus 2 theta is sine 2 theta. So answer आ गया Yes, sir. same. Can you see? v0 square sine 2 theta by g r1, r2 v0 square sine 2 theta by g. तो चाहे अच्छा, सपोज मैं करूं, आपको बोलूं कि एक बॉडी प्रोजेक्ट हो रहा है, लेट अस से मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। मुझे दूसरे बॉडी को फेंकना है और उसको सेम रेंज दिलवानी है, तो दूसरे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? 90 माइनस 15, which rightly is 75. Very well. Do you understand? Okay. Can I take this all off now? Yes. Yes. नहीं सर, इसमें दोनों के मास सेम कंसीडर करें। बेटा, तू सबसे इंपॉर्टेंट ये देख ले कि पूरे ये पूरे आलम में कहीं भी मास की कोई बात आई? पर सर तू इधर से एक सेकंड, तू इधर से कोई बॉडी को छोड़ता है और वो 5 सेकंड बाद ग्राउंड पे रीच करता है। अगर इधर से कोई हाथी को छोड़ेगा, वो कितने टाइम पे रीच करेगा ग्राउंड पे? 5 से क्यों? क्योंकि जहां ग्रेविटी होती है वहां मास का कोई आइडिया नहीं होता। सो तू यहां से 5 किलो का बॉल फेंके या 500 किलो का गोला फेंके, फंडा तो एक ही है। बट हाँ, सबसे बड़ी बात है, दोनों की वेलोसिटियां सेम होनी चाहिए। तेरे को 5 किलो का गोला फेंकने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तू सपोज 5 किलो का गोला 5 मीटर पर सेकंड पे फेंकना चाहता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर 500 किलो का गोला 5 मीटर पर सेकंड फेंकने में काफी एनर्जी लग जाएगी सर। तोप लेके जाएगा। क्या लेके जाने का? तोप। हाँ, यहाँ डीमार्ट में मिल रही थी, मैंने कल ही देखा। मैं लाने वाला था, फिर मैं सोचा छोड़ना यार, तोप की क्या जरूरत है, बरोबर। तो तोप लेके आने का सही है। सो दिस इज द आइडिया। इज दिस अग्रीएबल? ओके। अच्छा, एक सम करने की इच्छा हो रही थी, अगर आपकी इच्छा हो रही हो तो एक छोटा सा सम, ज्यादा बड़ा नहीं, बस आप कैलकुलेटर्स वगैरह साथ में रख लें, कैलकुलेशन की आइडिया साथ में ले लें, तो शुरू किया जा सकता है। ओके, मेरे पास शायद वर्कशीट में हो या कहीं हो, मैं ढूंढता हूं, अगर मेरे को ध्यान में कहीं मिला तो मैं कर दूंगा, नहीं तो हाँ, मस्त। इलस्ट्रेशन 4.9 है, पेज नंबर 79 पे। इलस्ट्रेशन 4.9, दैट्स पेज 79। वो कहता है क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड v0 28 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज above the ground, above the horizontal. Calculate A, max height, B, time taken by the ball to return to the same level. तो ये कौन सा टाइम हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट?
if the ball is coming back to the same level, isn't it time of flight? Yes, sir. Yes, sir. And third, what? The distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. यहां से फेंका V0 से, मतलब यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? ओके अच्छा भाई, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, पहला लेक्चर है प्रोजेक्टाइल का, फॉर्मूला याद नहीं होंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर तक मेरा ये इरादा है कि आपको सारे फॉर्मूला याद हो. सो मैक्स हाइट h इज V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड V0 कितना है 28. आपने देखा सब कुछ यहाँ पे फॉर्मूला पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना अच्छा फॉर्मूला याद है. अगर नहीं याद है तो फिर हरि का भजन है या फिर संन्यास का ऑप्शन है, वो भी ले सकते हो आप, डिपेंडिंग आपको कौन सी डिश अच्छी लगती है. सो आई थिंक वी कैन कैलकुलेट नाउ 28 का स्क्वायर इंटू, यू नो व्हाट इज साइन 30, इट इज हाफ, तो हाफ द होल स्क्वायर and 2 into 9.8 is 19.6. Now 28 by 2 would be 14, और 14 का square would be 196. 196 by 19.6. भाई लॉटरी लग गई. 10 मीटर चेक. Yes, sir. कभी कभी लग जाती है, ध्यान से देखोगे, कैलकुलेटर नहीं है, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा. बी टाइम ऑफ फ्लाइट TF, अगर कोई मुझे इक्वेशन बता सके तो अच्छा है, नहीं तो मैं लिख लूंगा, मुझे आता है. V0 square sin 2 theta by g. भाई साइन 30 इज हाफ, तो हाफ और ये 2 कट गया, तो 28 बाई 9.8 करीबन 3 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 2.9 के आसपास. देखो तो 2.85. एंड फाइनली नंबर 3 रेंज V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो 28 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना है 30, 32,000. तो थोड़ा सा इधर दबा देना पड़ेगा आपने को. भाई साइन 60 इज √3/2 या 0.866. सो I want someone to do this for me. Final answer? Yes, sir. 60. Do we have confirmations from other people? 69 meter is good. 69.2. 67.28. 69. 69.2. ये ठीक. Approx 69 ही आएगा. अग्री, मैं हूं ना यहाँ पे तेरी डिफेंस करने के लिए. हाँ, हमने कहा. बरोबर है. ओके 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 ओके, ये बात समझ में आ गई प्योरली. Yes, sir. कोई शक? No, sir. वैसे वक्त खत्म हो चुका है, पर मैं एक न्यूमेरिकल आपके साथ करना चाहूंगा. इफ इट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम, विल टेक 5 minutes. इफ इट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम, डू यू अग्री? Yes, sir. Yes, sir. एक सम, बस एक सम, मेरा आखिरी सम आज का, एंड फिर आप मस्त अपने डिनर टेबल पे पहुंच जाओ. गर्मा गर्म खाना. लास्ट टाइम तो पनीर चिली बनाया था किसी ने, मुझे बुलाया नहीं, बट मैं बुरा नहीं मान रहा हूं. मैं बुरा नहीं मान रहा हूं उस बात का, कोई दिक्कत नहीं, उससे बाद में सलट लेंगे आपने. बराबर. तो मैं जो दिखाने जा रहा था कहीं वो मुझसे छूट गया है, पर मिलेगा एक दिन. मिल गया. ओके पीपल, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. Illustration 4.8. I hope everybody is looking at illustration 4.8. It says a hiker stands on the edge of a cliff. Ladies and gentlemen, this is a cliff
which is 490 meter above the ground. This is your ground. 490 meter above the ground. And throws a stone horizontally. You understand? Throws a stone horizontally. Woo! 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 Action देखा आपने? Woo! बस वापिस मेरे पास है. Sorry? ये बंदो खड़ो है और आ स्टोन फेंक रहा है. आ स्टोन सीधो फेंक रहा है V0 स्पीड पे. कुछ भी हो फट नहीं जानी चाहिए. रुको, पहले शांति से देख लो. मैंने आपको 4 फंडे बताए थे. क्या 4 फंडे? VOX, VOY, AX और AY. ये 4 अपनी मुट्ठी में हो ना तो किस्मत अपनी मुट्ठी में है. बस तुमको पहले देख के फट जाएगी. सर ये तो थीटा वीटा कुछ है नहीं, फटी पड़ी है. रिलैक्स. ये फेंका आपने देखा, मैंने फेंका था ऐसे. अब आपका क्या है, रेंज इतना दूर नहीं है, पर मैं ऐसा फेंका ना तो बॉडी ऐसा गया. ये भी ऐसा ही जाएगा. देखो जरा ऐसा. और यहां कहीं ग्राउंड को टच कर जाएगा. भाई ग्राउंड को टच करे तब तक ठीक है, आपको टच नहीं करना चाहिए. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ओके ओके. थ्रो द स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड V0 कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट. Neglecting air resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Till अच्छा at point B. ये ग्राउंड है ना. अच्छा, कुछ भी करने से पहले तुम जानते हो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. V0 के इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिखने जा रहा हूं. क्या आप मेरे साथ हैं? Yes, sir. VOX. इस V0 को देखो. Does this V0 lie completely on the x axis? Yes. Yes, sir. So VOX is V0 कितना है? 15. अच्छा, what is VOY? 0. Wow. तो कुछ भी हो जाए, सबसे पहले VOX और VOY को फाइंड कर लो. अगर ऐसा होता तो V0 cos थीटा, V0 sin थीटा कर लेते, पर ये थोड़ा अलग है. ये सीधा ही है. तो जो इस डायरेक्शन में है, इट लाइज कंप्लीटली ऑन दी एक्स एक्सिस, तो पूरा का पूरा एक्स है. एंड वाई कंपोनेंट कितना है? 0. अच्छा, एक्सेलरेशन का तो वही रहेगा क्योंकि ग्रेविटी तो वही है. तुम ग्रेविटी को थोड़ी चेंज कर सकते हो. हाउ मच इज AX? 0. हाउ मच इज AY? ओके ओके भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक एक करके चीजें ले रहा हूं इन द वर्टिकल डायरेक्शन. पहले वर्टिकल डायरेक्शन ले रहा हूं. हाउ मच इज V0Y? 0. हाउ मच इज AY? -G. A से B तक जब पहुंचता है, अच्छा तीर्थ तेरे लिए क्वेश्चन है. A से फेंका, B तक पहुंचा, हाउ मच इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? Vertical displacement. Y. कितना है? कितना? नहीं, 0 सर. 0. Sir, 490 meters. बेटा बेटा आपने वो जोड़ दिया y एक्सिस से 0 लगा. हाथ से जोड़ा ना सर. ये वाई डिस्प्लेसमेंट है ना. मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना, जोड़ूंगा नहीं तो दिखाऊंगा कैसे. ये है डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन. इजंट इट 490? हाँ सर, मेरे को पहले वही लगा, फिर आपने सर जोड़ दिया ना तो मैं कंफ्यूज हो गया. कंफ्यूजन की. अच्छा, व्हाट इज द एक्स डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन सर x एक्सिस जितना वो है डिस्टेंस. है ना. हाँ सर. हाँ सर. ये डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन है. लेट्स कॉल इट x, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन. वील कॉल इट y. कितना है? 490. पर माइनस नोटिस किए. ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए माइनस. एंड टाइम कितना लग रहा है? लेट अस कॉल इट t.
अच्छा, इन चारों को लिंक करता हुआ कोई इक्वेशन है? सिंपल। तो y is minus 490, v0 is 0, ay, wow, are you looking? माइनस माइनस कट गए और हम जमीन से हट गए। हाउ मच इज 490 बाय 4.9? तो हाउ मच इज t, जेंटलमैन? अच्छा, पूछा नहीं है, पर अगर किसी ने बोला होता कि फाइंड x, तो क्या करते? VOX 15, AX 0, x की वैल्यू फाइंड करनी है, t कितना 10। इन चारों को लिंक करता हुआ कोई इक्वेशन है आपके पास? आपके पास हो ना हो, मेरे पास है। क्या इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल के आप मेरे को x का आंसर फाइंड करके दे सकते हो? बराबर। अच्छा, पर फाइनल सवाल ये नहीं है, फाइनल सवाल v फाइंड करने का है। मतलब मुझे vx और vy फाइंड करना है। इसको उड़ा दो। शिट, मैं रुका भी नहीं जरा भी। कितना कमीना आदमी है। VOX कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? 15। AX कितना है? 0। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। एंड फाइनल V इज VX। इन चार को लिंक करता हुआ कोई इक्वेशन है आपके पास? बराबर है। V is V0 plus AT, तो VX is VOX plus AX into T. How much is VOX? 15. How much is AX? 10. How much is T? 0. So how much is VX? In vertical direction, VOY कितना है? AY कितना है? T कितना है? एंड V कितना है? फिर से कोई इक्वेशन? यार आप लोग बोलते ही नहीं हो, इक्वेशन सारा मैं ही देता हूं। How much is VOY? How much is AY? Wow. So magnitude of final velocity, I'm sure you know, mod V bar, isn't it root of Vx square plus Vy square? Ever heard of this equation? 15 का स्क्वायर। मैंने अभी भूत देखा, पता है आपको? सीरियसली, मैं पेपर चेक कर रहा था और किसी ने इस तरह लिखा 15 स्क्वायर प्लस माइनस 98 स्क्वायर। उसने क्या लिखा? 15 स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। भूत देखा मैंने। किसने लिखा है वो भी मैं जानता हूं। किसी दिन वो मिल गया ना तो उसको मार मार के दुम्बा बना दूंगा। कैसे? 15 स्क्वायर, इसने माइनस को बाहर निकाल दिया। जस्ट इमेजिन, उसने माइनस को बाहर निकाला, यहां रख दिया और अंदर 98 का स्क्वायर कर लिया उस महान इंसान ने, और उसका फाइनल आंसर माइनस आया और वो अभी भी लिख रहा है रूट ऑफ माइनस ब्ला ब्ला ब्ला। मैं किसी दिन मिलना चाहूंगा, वो महान इंसान आप में से ही एक। भाई इसका आंसर निकालो और ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। आई एम श्योर यू नो। इज दिस अग्रीएबल? माय फाइनल आंसर। और पेन हमने रख दी है। आज का कारवां यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे 10 मिनट ज्यादा दिए, मेरा ये काम हो गया। एक्चुअली हमने शुरू भी 10 मिनट 15 मिनट लेट ही किया था।
कुछ डाउट सॉल्व हो रहे थे। तो आप घर पे जाके, मेरा हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ काम होता ही है, आज रात को सोने से पहले क्या कीजिएगा, हाँ भगवान की प्रार्थना बिल्कुल कीजिएगा, पर साथ में दोस्ती कीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला डेरिवेशन कीजिएगा और वो मैक्स हाइट वगैरह के फॉर्मूला याद कीजिएगा। एटलीस्ट ये आज जो भी थियरी हमने की, आज रात को सोने से पहले एक बार जरूर कीजिएगा। सपने में गैलीलियो आएंगे, आशीर्वाद देंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आराम से, बाय बाय।